ओके, अब हम सबसे पहले करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल हो चुकी है, आपने पढ़िए, देखिए, करिए, प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत कोई बात कुछ नहीं हो तो पूछिए। सबसे पहले थ्योरम शुरू होने जा रही है। सर सबसे पहली थ्योरम है, देखिए लोग कहते हैं थ्योरम ना रटी जाती है, जाहिर सी बात है रटी ही जाती है। आपने कौन सी ऐसी चीज फिजिक्स में की है जो रटी ना हो, कौन सी ऐसी चीज केमिस्ट्री में की है जो रटी ना हो। मैथ ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि जो उसे रटने से बचे। रटने के अलावा बड़ी बात यह है कि उसे लिखना आना चाहिए जिस तरह से वो है, इसीलिए उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन करें तो इतना बात रिवीजन करना है कि दोबारा कभी टेपने की जरूरत ना पड़े। पहली थ्योरम है सर, उसका नाम है यूनिकनेस ऑफ क्या सर, आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी से थ्योरम। तो ध्यान रखिए कभी भी अगर आपने मतलब रियल एनालिसिस पढ़ी है थर्ड सेमेस्टर में तो आपको पता होता है कि यूनिक जब होता है तो कैसे काम करते हैं। जब यूनिक होता है ना तो हमेशा थ्योरी में हम दो ले लेते हैं, मतलब सिर्फ एक ही प्रूव करना है कि सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, एक से अधिक। तो हम क्या करते हैं, जब भी कहीं यूनिक प्रूव कर रहा हूं हम हमेशा दो एज्यूम कर लेते हैं और बाद में दोनों को बराबर दिखा देते हैं। ये हमेशा रहेगा थ्योरी। कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक में आप याद करो, लास्ट ईयर आप लास्ट सेमेस्टर में हमारा सुप्रीमम इंफीमम तो हमने S1 S2 मान लिए थे, G1 G2 मान लिए थे, फाइनली बाद में S1 बराबर S2 हमने प्रूव किया था। लिमिट में फर्स्ट ईयर में याद करो, लिमिट इज यूनिक, उसमें भी यही किया था। सीक्वेंस में याद करो, L1 L2 हमने प्रूव किया। तो दो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया कि हमें ये साबित करना है कि ग्रुप के अंदर लेट G बी अ ग्रुप। अब थ्योरी में ना, थ्योरम में ऑपरेशन गिवन नहीं होता, तो कई राइटर ओ ले लेते हैं, कई राइटर स्टार ले लेते हैं, कई राइटर मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट वो आपकी मर्जी है। अगर कोई सेट ग्रुप है तो बिना ऑपरेशन के तो होगा, लेकिन थ्योरी में कभी भी देखना, थ्योरम में भी क्लास में की होगी, ऐसा लिखा होता है जीपीए ग्रुप, ऑपरेशन का कोई नामो निशान नहीं होता। तो ये ध्यान रहे कि ग्रुप है तो कोई ना कोई ऑपरेशन होगा। तो बाय डिफॉल्ट किताब वाले हमेशा मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, आप भी ले सकते हो, हमने लेकिन ओ लिया हुआ है जी बी ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, ये है हमारा नंबर 1। फिर नंबर 2 हमने मान लिया, सपोज माना E1 E2 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G। अदरवाइज विद रिस्पेक्ट टू की लाइन लिखनी जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, नोट्स में लिखी भी नहीं होगी, आप अगर नोटिस करोगे तो। और ध्यान दें E1 E2 अगर आइडेंटिटी है तो G के मेंबर तो होंगे भैया, आइडेंटिटी एलिमेंट उसके हैं तो उसी के अंदर तो। हमें नंबर तीसरी चीज हमें क्या शो करना है सर, हमें शो करना है E1 बराबर E2, ये शो करना है। तो आधार क्या बनाया सर उसने, आधार ऐसे बनाया इफ मान लो E1 आइडेंटिटी है, तो जाहिर सी बात है E1 के साथ किसी को भी ऑपरेट करो वही आएगा। कोई भी हमने E2 को ही ले लिया, ये है बंदिशें, यही लेना है, कुछ और लोगे तो कुछ नहीं करोगे। और हम कह रहे हैं कि जी E2 भी आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब यह है सर E2 के साथ किसी को ऑपरेट करें, किसी को क्या मतलब, E1 को ही करेंगे तो वही है। ध्यान से देखिए, इस जगह हो चाहे इस जगह हो, इस जगह हो चाहे इस जगह हो, दो बंदे एक जैसे अगर ऑपरेट किए जा रहे हैं ऐड या मल्टीप्लाई, चाहे जमीन में करो चाहे नीचे जाके करो या सेकंड फ्लोर पे करो या फर्स्ट फ्लोर पे करो, रिजल्ट उसका। तो आज की डेट में अगर ये दोनों सेम है तो इनका रिजल्ट भी
बस इतनी सी बात आपको लिखनी होती है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड E1 बराबर कितना E2, hence G have a unique identity, that's all। मतलब नोट्स में तो इससे छोटा होगा, अगर आप देखो इससे कम, नोट्स में इससे भी ज्यादा छोटा करके लिखा गया, क्योंकि जरूरत नहीं थी। लेकिन डिटेल वाइज अगर आप समझोगे तो ये पॉइंट इस तरह से खत्म कर पाओगे। इसी को जाके रिवीजन करना आज, ध्यान रखना। फोटो खींच लो, उसमें वीडियो में आ जाएगा। वीडियो बन रही है ना? चमक सही होगा, चमक लाइट नहीं करेंगे ना, ऐसे करेंगे। बढ़ा दो। सेकेंड थ्योरम क्या है, पढ़ के सुनाया कोई आपने से? चलो क्षमा चाहूंगा, बिना पीडीएफ के बोल देता था। हाँ, सेकेंड थ्योरम है सर, यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स। ये थ्योरम एक बुक में इस तरह से की गई है कि वो सिस्टम को ही चैलेंज कर रही है। एसोसिएटिवली मतलब इनवर्स ही निकालना है और इनवर्स को वो लेके चल रहा है। तो हम अगर उससे करें तो 2 मिनट में हो जाता है, लेकिन वो गलत है। तो इस वाली थ्योरम में थोड़ी सी टेक्निकल, इतनी बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतनी बात मैं क्यों बोलता हूँ थ्योरम में, बहुत जल्दी भी थ्योरम खत्म नहीं करनी। मुझे अगर अपने किए हुए काम का सब कुछ याद रहेगा और ढंग से सोचा रहेगा तो पेपर में हाथ नहीं रुकेगा, दीवारें नहीं देखनी पड़ेगी, किसी की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, कम पढ़े लिखे, उसकी कहानी यह है कि उन्होंने एक ही थ्योरम करी होती है, वही पेपर में आती है। और एक बंदा ऐसा कॉन्फिडेंट होता है, उसने जो कुछ किया है उसे सब याद है। आप ना इधर वाले हो ना उधर, आप बीच में हो, करते भी काम ज्यादा हो लेकिन ध्यान भी नहीं रखते। ये फर्क है आप में और इस जगह पर गौर करिएगा, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। फिर वही बात आती है, लेकिन यहां पर पूरे ग्रुप का इनवर्स की बात नहीं हो रही है। ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इनवर्स होगा उसी सेट के अंदर, ग्रुप के अंदर। तो फिर शुरुआत इसकी भी ऐसी है, लेट G be a group। अब मैं ऑपरेशन नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। G be a group, पॉइंट नंबर विद रिस्पेक्ट टू छोड़ दो, मल्टीप्लाई ले लो, ओ ले लो, स्टार ले लो, जो मर्जी। मतलब ये अंडरस्टूड है। एक बार एक टीचर ने गुरुकुल में बहुत तरह के लोग पढ़ाते हैं, इतने सारे लोग पढ़ाते हैं, तो इतने सारे ज्ञानी अगर ज्ञान बांट रहे होंगे तो कुछ तो फर्क आ ही जाता है। उस बंदे ने कहा कि तूने थ्योरम के अंदर फॉर ऑल क्यों नहीं लगाया? भाई कह दिया तो मानना पड़ेगा, लेकिन मैं कंफर्म कर दूं, थ्योरम जब काम करती है ना, थ्योरम का मतलब ही फॉर ऑल होता है। थ्योरम मींस यूनिवर्सल, किसी एक दो के लिए काम नहीं करती, वो सबके लिए काम करती है। तो कुछ जगहों पर थ्योरी में हम कभी ऐसे जाते हैं, कभी टीचरों का यही नहीं मालूम पड़ता कि जाना किस रास्ते, जिसको जो आता है कहता है मेरे रास्ते चल, तो हम वहां पर कंफ्यूज हैं। इसलिए अपना भी लाइन एक सेट होना चाहिए, काम मुझे ऐसे ही करना है, और उसके लिए दावे प्रस्तुत करने के किताबों में है मटेरियल, अगर नहीं दिक्कत है। लेट G be a group। नंबर सेकंड, इफ A belong to G, हमने एक एलिमेंट ले लिया A, हमें साबित करना है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स है। Here B and C, अब मैंने कहा ना यूनिक जब भी दिखाना हो तो मान लीजिए, here B and C are the inverse of A, ठीक है। नंबर बी, हमें क्या शो करना है सर? हमें शो करना है B बराबर C। ये प्रूफ, ये गिवन है, ये हमने माना है और ये हमें प्रूफ, राइट। अब देखिए इसमें कैसे प्रूफ हो रहा है। इफ
B is the inverse of A in G, then A ऑपरेशन को मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। जब मल्टीप्लाई लगाओगे तो लैंग्वेज कैसे लिखी जाएगी, जब ओ लगाओगे तो लैंग्वेज कैसे लिखी जाएगी, मैं इस पर सब पे चर्चा करूंगा। आप भी मेरी चर्चाओं पर ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 अगला हमने कहा इफ, अब ये पैराग्राफ में आएंगे, इसके नीचे इस तरह से पेपर में लिख नहीं सकते आप, ठीक है ना। इफ सी इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी, देन ए ऑपरेशन सी ऑपरेशन ए बराबर ई, और दोनों में एक लाइन लिख दीजिएगा, दोनों में वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई क्या बताना पड़ेगा, इतनी बात समझ। अब ध्यान रखना, रटने वाले क्या, ध्यान रखना। अगर ये प्रूफ करना है और जाना है तो रिकॉर्डिंग भी है, तो जब कभी आपको लगे आप रिकॉर्डिंग देखो। क्या ध्यान रखना है सर, इन दोनों में से एक लेना है और उन दोनों में से भी एक ही लेना है, एक। और ये बात भी ध्यान रहे कि ए बी सी यहां पर तीनों के तीनों जो है वो जी के मेंबर हो गए, और जी ग्रुप है। ग्रुप का मतलब वो क्लोजर भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा, आइडेंटिटी भी होल्ड करेगा और सब करेगा। तो आज की डेट में अगर मैं इसको लेता हूं, ध्यान देना, तो मैं यहां पर ना वही वाली बात रटा हुआ है, मैं इसको तो कैसे किसी और दूसरे वाले को ले लेते, नहीं प्रूफ कर पाते। क्या तरीका है याद रखें। देखो दोनों में एक कॉमन है, तो अगर इधर में से आप सपोज करो इसको लेते हो, एक इधर राइट में है ना, तो वहां लेफ्ट वाला लेना। मैंने यहां कौन सा लिया, लेफ्ट वाला, वहां कौन सा लिया। अगर ये बात मुझे याद रही तो मैं रटा हुआ आदमी समझदार कहलाऊंगा, और मैंने रट लिया, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा पेपर में मैं क्या लिखूं। ये है गलती हमारी, और यही गलती हमारे थ्योरम के साथ होती है कि हम लोग पढ़ते हुए एक दिन में 6-6, 8-8 थ्योरम कर रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता लग रहा कि थ्योरम को दिमाग में कैसे रखा है। आप एक दिन में 1000 आदमी से मिलते हैं, सबके नाम याद नहीं हो सकते आप, नहीं, तो कोई तो तरीका बनाना पड़ेगा। इसलिए इस जगह पर अगर इन दोनों में से ये क्या है, तो इसमें ए देखो लेफ्ट में है, उसमें ए क्या है, दिख रहा है। अब ध्यान देना मेरी बात, मैं क्या करने जा रहा हूं। यहां ए के आगे सी है, ठीक, तो मैं यहां लिखूंगा प्री, प्री का मतलब पहले, ऑपरेटिंग बाई सी। अगर मैंने मल्टीप्लाई लगाया होता, मैंने कहा प्री मल्टीप्लाई बाई सी, मैं प्री, प्री का मतलब आगे, ऐसे। और आपको पता है सर कि सी ऑपरेशन की वैल्यू सी के बराबर आएगी, बिकॉज ई इज द। अब देखो इसमें ए के पीछे कौन है, यहां लिखेंगे पोस्ट, अब पोस्ट ऑपरेटिव बाई। तो ये रटे पे आदमी के बस की बात नहीं है कि जी आपने अभी तो रट लिया, हाँ जी सर सुनाओ, ए बी सी शुरू हो गए। अब ये चीजें लिखते वक्त हम सोच रहे हैं, भले ही आप इसे कहोगे हम रट रहे हैं, लेकिन हमने सोच के लिखा है, कुछ और लिखेंगे तो नहीं बनेगी बात। मेरे बात को कुछ नहीं बनेगी बात। इस जगह पर पोस्ट ऑपरेटिव बाई बी, देखो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि पूरे में लगा रहे हैं, और ई ऑपरेशन बी की वैल्यू कितनी आएगी, कंफर्म है। और ध्यान से देखना है इस जगह पर, अच्छे भाई, इन दोनों को सी ए बी, और वहां क्या लिखा है, क्या चीज दिख रही है आपको, एक बार ए सी के साथ है, एक बार ए, मतलब यहां पर क्योंकि G इज अ ग्रुप एंड
ABC बिलोंग टू G, इसका मतलब है सर C ऑपरेशन A ऑपरेशन B की वैल्यू C ऑपरेशन A ऑपरेशन B के बराबर होगी या नहीं? क्यों होगी? बाई एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है एलिमेंट क्रम से होने चाहिए, यानी कि ABC होना चाहिए। C पहले है, A बाद में, B बाद में, देखो उधर भी ऐसे ही। और मध्य वाला जो है एक बार पहले के साथ, ये मतलब है एसोसिएटिव। और बाई लिख दो यहां पर, बाई एसोसिएटिव लो, और देख लो इसकी वैल्यू यहां कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, हैंस प्रूव्ड सर, दैट्स ऑल। हो जाएगा। मजा तभी ऐसी चीज में जब आप उसे, देखो बहुत बुरी तो है ही, लेकिन इसे इंटरेस्टिंग तो बनाना ही पड़ेगा, या नहीं? कंफर्म है? क्लास में भी थ्योरम पढ़ी है आपने? परम्यूटेशन नहीं कराया, परम्यूटेशन नहीं सर, एक दो थ्योरम कराई है इसके बाद अभी चलो ग्रुप के बाद मुझे बताना क्लास में क्या कराएंगे। पहला सेशनल जो होगा वो इतने का ही होगा, ये सब ग्रुप का है उसका। फर्स्ट यूनिट आ रही है एक्शन जेड एंड ह्यूमन, सेकंड ग्रुप चल रहा था। अच्छा जेड एंड तो क्या है, वही मैंने लिखा है, पहली यूनिट आ रही है पहली, बस पहली यूनिट आ रही है तो सवाल समझ लो आपने कर लिए, हमारी गल तो आपने कर ली है, जो हमारे डायरेक्शन है बिठा दिया। अब देखो यही बात अच्छे भाई, अभी हमने ए भी दिया ना, इस बार हम क्या करते हैं, मतलब हम दोनों से करके देखें ना, अभी तो पता लगेगा कि जो हम रट रहे हैं उसका एक्चुअल में हम रीजन भी दे पाए। हमने यहाँ बी ए दिया, यहाँ क्या लेंगे सर, एसी लेंगे। अब फिर वही ए देखना है, इस वाले में ए के साथ जो है उधर भी लाना है, इस वाले में ए के आगे भी है, इस बार लिखेंगे यहां, पहले हमने पोस्ट लिखा था प्री ऑपरेटिंग बाई, और सर प्री ऑपरेटिंग बाई बी, ये आ गया सर। और यहां ए के बाद में सी है, यहां लिखेंगे सर पोस्ट ऑपरेटिंग बाई। तो आजकल के टीचर या आजकल के लोग प्री पोस्ट नहीं लिखवाते, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इस चीज को बहुत जरूर ध्यान रखें, ऐसे इसीलिए कहता हूं कुछ भी प्रूफ नहीं हो सकता, कुछ भी प्रूफ नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए किसी जगह कॉम्पिटिटिव लग रहा है तो अवेलेबल होना जरूरी है उसका, तो हम दिखाएंगे ऐसे क्वेश्चन भी आपको, जो आपको कहोगे गुरुजी आपको बेवकूफ बना रहा है, मैं इसे ऐसे ही प्रूव कर दूंगा 2 मिनट में। कहां नियम कानून की बात कर रहे हैं, तो गलतियां तब पता लगेगी जब हम उसे गलत करेंगे। मैं इसलिए कहता हूं काम करिए, और गलत भी करिए तो करिए जरूर, ताकि ये तो पता लगे, ये पूछिए कि सर आपने ये किया, मैंने ये किया, मेरे बारे में ऐसा क्या गलत है, तो आपके बारे में ऐसे कौन से हीरे जड़े हुए, अंतर बताओ, तभी तो पता लगेगा गलती कहां होगी। इस जगह पे इस तरह से लिखेंगे सर, पोस्ट पोस्ट, और ध्यान से देखें सर, ध्यान से देखें इस हिस्से को और इस हिस्से को, तीनों एलिमेंट एक ही फ्लो में है सर, बी ए सी बी ए सी। तो आप लिखेंगे सिंस जी होल्ड्स द एसोसिएटिव लॉ then B ऑपरेशन A ऑपरेशन C बराबर B ऑपरेशन A ऑपरेशन C, because A B C belong to, और from third and fourth C बराबर B, from third and fourth, it means sir each element have unique inverse in a group।
कंफर्म है सर मेरी बात? अब ऐसे कर दो सर, कोई फिर सब जाएगी कर दो। ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, फ्री क्यों लगा रहे हैं, उस क्यों लगा रहे हैं? जब इतनी चर्चा हो जाएगी तो वो रटा हुआ वाकई, मैंने कहा ना, जो समझ के रटेगा उसे समझदार कहेंगे, जो बिना बात के रटता है तो भूल जाएगा। हो पाएगा कंफर्म? सर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वल रख के नहीं कर सकते? कहाँ इक्वल है फर्स्ट सेकंड बता? सर आइडेंटिटी के उसके रिजल्ट बराबर है, रिजल्ट बराबर होने से दोनों बदलना बराबर है। रिजल्ट है ना, देखेंगे तो उनको ऑपरेशन देखेगा, सो ऑपरेशन तो सेम ही 2 into 1 2 into 1 by 2 भी 1 होता है, 3 into 1 by 3 भी 1 होता है, और 3 और 2 बराबर हो जाएंगे। सही है तेरा सोचना सही है, और बात यह है कि जो मैं तो यही मैं कहता हूँ, जब आप सोचोगे तो जवाब देना हमें भी भारी करता नहीं सर। वैसे ये तो सेम है ना दोनों, बात ये तो सेम है, तो फिर बी और बराबर सी आना है ना, हमको 3 बराबर को करना है, और वहां पर हमारा ए भी बराबर नहीं आ रहा। नॉर्मल लाइफ में अगर आप सोचोगे तो संभव नहीं कर पाओगे, लेकिन ऑपरेशन क्या है ये भी पता हमें, ठीक है कंफर्म? बेटा दोस्तों तीसरी थ्योरम, चलिए मैंने आपको पीडीएफ नहीं भेजी, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। कोई बात नहीं, मोबाइल से मांगा था, चलो तीसरी थ्योरम है सर। बेटा दोस्तों अब मैं तीसरी लिखने जा रहा हूं, जा सकती है चलो यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स। दूसरी, तीसरी और चौथी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, चौथी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। अभी अच्छा लगेगा, पेपर में आएगा। तीसरी थ्योरम ये है सर, इफ inverse of A is A inverse, then inverse of A inverse is equal to A। ये प्रूफ करना है बस, बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं है, इनवर्स बोलो इसे, मल्टीप्लाई ना हो। मल्टीप्लाई का तो वर्ड ठीक है आपका कहने का, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नंबर के हिसाब से बोलते हो आप लोग। मैट्रिक्स के ऊपर अगर माइनस लगाओ तो एक इनवर्स का इनवर्स के लिए पूरा इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना, तब एक के बराबर। वेरीफाई तो वैसे ही होगा ना, खाली -1 से नहीं चल जाएगा, वो नंबर सिस्टम में चलता है जो आप कहते हैं। जो आप सबसे पहली चीज तो ये है सर, इस थ्योरम के अंदर मैं कंफर्म कर दूं, मैं तो हिंदी में लिख रहा हूं, ए का इनवर्स ए इनवर्स है, ऐसी बात है। तो अगर ए इनवर्स होगा, चाहो तो ओ लगा दो, चाहो तो मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है। ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स है, ऐसी बात, उसके ऊपर इनवर्स लगाया, तो इसको भी जहां पर ठीक है, हमें साबित क्या करना है, हमें ये साबित करना है सर, ये चीज तो हमें पता ही है, गिवन है, कैसे गिवन है हमें सो ये करना है सर। जो बात अभी हमारे नितिन भाई कह रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस, हमें ये साबित करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो ए होता है। तो अब इन्हीं में से इस्तेमाल करना है, वो दो तरीके से हो सकता है। ये कोई कह सकता है ए ऑपरेशन ए इनवर्स लो,
और मान लो आप सबसे अलग अच्छे ने कह दिया मैं तुझे संभव है, दो चॉइसेस है, पेपर में एक ही करना। अब ध्यान रख के रटे हुए आदमी में और समझे हुए आदमी में इसमें जहां इनवर्स है ना उस तरफ मल्टीप्लाई करनी है ए इनवर्स के इनवर्स को। यहां क्या है बाद में क्या लिखेंगे, पोस्ट ऑपरेटिंग बाई ए इनवर्स। कोई कहे कुछ और, भाई यही तो आता है, कुछ और ना सोचो। और यहां ए इनवर्स पहले है ना, प्री ऑपरेटिंग या मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स का इनवर्स, देन ये सर पोस्ट ए ऑपरेशन। देखो कमीज के साथ और कमीज के साथ ये बात ठीक है। हमने पोस्ट लिखा, ये नहीं कि इस ब्रैकेट का महत्व है सर, ये नहीं कि जहां तहां कुछ भी कर दिया और कैसे प्रूफ हो गया, यही नहीं चल रहे। और यहां पर सर इनको आपस में नजदीक लाना है तो कोई नियम तो होगा, उस नियम का यहां बखान करना है सर। मुझे आज की डेट में अगर इसके ब्रैकेट की अदला बदली करनी है, ऐसे लिखना है इसको, तो मुझे लिखना पड़ेगा ना क्या, कौन सा कॉल लगाया तो लिखोगे ना, लिखना जरूर, किसी के नंबर मिले। और आइडेंटिटी से किसी को मल्टीप्लाई करें वही आता है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ, ऐसा नहीं बोलते ना बहुत तो है, ये सब नहीं चल रहे। टीचर के साथ यहां कोई चीज लिखी तो नियम क्या था, यहां ये से ये लिखा तो नियम क्या था। पहले वाली थ्योरम में भी आया था ई ऑपरेशन बी बराबर बी, तो वहां भी लिखना चाहिए था हमें बाय एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यस, सिंस जी इज अ ग्रुप, अगर ये लाइन लिख दोगे ना तो सब कुछ ही आ जाएगा उसमें, सिंस जी इज अ ग्रुप, क्योंकि सारे मेंबर ठीक है। सेम कंडीशन यहां पर है सर, इस जगह पर भी आपने क्या लगाया, लगाया, यही लाइन यहां कॉपी पेस्ट हो, कंफर्म है सर। और अब इसके बाद गौर करिएगा, ये तो हो गया ए ऑपरेशन ई, दिख रहा होगा इक्वेशन सेकंड बराबर क्या लिखा, फ्रॉम, और ए ऑपरेशन ई की वैल्यू किसके बराबर होगी, ऐसे करना। और सेम चीज यहां, और जब भी नई लाइन बनाओ इंप्लाइज दैट, इक्वल में और इंप्लाइज दैट में अंतर होना चाहिए आप लोगों का। और ये किसके बराबर, ई के बराबर, फ्रॉम कहां से, सेकंड, और फाइनली ए बराबर कितना, तो दोनों में से पेपर में कोई एक करना, कर पाओगे, खींच लो। ये सारी थ्योरम क्लास में हो चुकी है, बच्चे बच्चों को फिर भी महसूस नहीं होता कि हमारा कुछ काम बच रहा। दो तीन बैठे हैं ना, बस उन्हें पढ़ा हुआ टीचर तो भी आगे बैठ जाएगा। ये ठीक है, अच्छी बात है, प्रॉब्लम के बाद बात टीचरों की तो होती है। देखो आज से कोरोना से पहले ट्यूशन में बच्चे पढ़ते थे, हमने पढ़ाए हैं, तो चिन्मय, एसएम जैन और ये बहुत जगह के बच्चे। अब क्या होता है कि लोगों ने 12 के बाद बीएससी करनी कम कर दी है लोकल में। आजकल माँ बाप के पैसे हैं, बच्चों को बाहर जाने का शौक है, घूमने का, रहने का, पीजी में रेंट पे रहना, यहाँ रहना, मतलब एक लाइफ का वो जो है ना, इसलिए वो बीसीए, बीबीए, बीटेक पेमेंट में कहीं से भी कर लेते हैं, बात करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है, कर रहे हैं। लेकिन मुसीबत क्या है कि अब जो जनरेशन आपकी टाइम में पढ़ रही है वो बेखौफ क्यों है? बेखौफ इसीलिए है क्योंकि उसको यही नहीं मालूम है कि वो कुछ
काम भी इसका कुछ करेगा इस्तेमाल, बिल्कुल ब्लैंक है वो। आपके 100 में से कोई 2 बच्चे होंगे जो कहीं सोचते हो कि मैं नेट का एग्जाम दूंगा, 100 में से कोई 1 या 2 ऐसे होंगे जो ये सोचे हैं कि मैं बीएससी के बाद एमए करूंगा, मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है। 100 में से 3 या 4 ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि मैं एमएससी करूंगा, उसके बाद देखूंगा कुछ और का, केमिस्ट्री से करें। लेकिन खाली ये कहना है कि मुझे एमएससी केमिस्ट्री से करनी है, फिर मैथ नहीं पढ़ने का, मैं फेल हो जाएगा मुझे। पढ़ाई को कभी इसलिए मत कीजिए कि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूँ पढ़ाई का मतलब होता है आदत। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और इसी कमरे में सारे बच्चे बैठ जाए, पूरी सीटें भर जाए, तब भी मेरी एनर्जी और मेरे पढ़ने का तरीका वही रहना चाहिए। अगर हैबिट नहीं बनेगी ना तो काम आप ज्यादा हो या कम कुछ नहीं कर सकते। तो हैबिट बहुत जरूरी है। पढ़ाई हमें सिर्फ और सिर्फ एक आदत देती है, उसके अलावा कुछ नहीं देती। इस मैथ से कुछ नहीं होना। किसी टॉपिक में आ गए तो ठीक है, अदरवाइज कुछ भी नया करोगे जब आपको आदत ही नहीं है पढ़ाई करने की, कैसे कर लोगे? सपोज कोई कहे सर मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, बहुत जोश होता है शरीर के अंदर कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं ये करूंगा। भाई साहब जब पढ़ने बैठोगे ना, एक्चुअल में 3 दिन में बाजा बच जाएगा आपको। क्योंकि जुनून ना बाजार में नहीं खरीद रहा था। जब मैंने देखा सनी देओल की पिक्चर देखी दामिनी, तो कहता है किससे, अमरीश पुरी से, ये जो चक्कू है उसे कहता अंदर रख ले, ये हथियार तो बहुत मिलते हैं लेकिन जो कलेजा है ना वो बाजार में नहीं मिलता। तो सेम वही कहानी है, बाजार में सब कुछ अवेलेबल है लेकिन लगन, मेहनत और किस्मत की बोली वो कहीं नहीं मिलती। किस्मत तो आपके हाथ में है नहीं, बाकी तो आपके हाथ में है। इसीलिए कहता हूँ आदत डालनी। अब जिसे सुबह उठने की आदत ना हो और भगवान ना करे ऐसी जॉब लग गई आपकी जिसमें सुबह ही उठना पड़े, फिर तो बोली जो कर लिया मिटा दो। चलिए हमने 3 थ्योरम पढ़ ली। जरा बैठ के 1 मिनट के लिए सोचो, क्या तीनों थ्योरम आपके आंखों के आगे आ भी रही है नहीं आ रही? यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, कुछ झलकियां आ रही है हम सामने से। यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स, उसमें कुछ कैसा किया, कुछ क्या किया, क्या नहीं किया। ऐसे ही अभी आपने किया इफ इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स देन इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, तो मैं लैंग्वेज बोला इनवर्स ऑफ ए इनवर्स का मतलब ए इनवर्स का इनवर्स इज ए, ये प्रूफ करना था। हमने प्री कब लगाया, हमने पोस्ट कब लगाया, हमने इसको लिया या इसको लिया। जब ये सारी चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी इसका मतलब है वाकई में आप और मैं ये काम कर पा रहे हैं। ठीक है ना? चौथी थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, मोस्ट, ये मान के चले कि इसका आना लगभग तय रहता है। कोई ना दे तो फिर कुछ और दे सकता है, लेकिन इन थ्योरमों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है सर। इसका नाम है सर रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स, ये है नाम सर। लैंग्वेज में भी पढ़िएगा, बिना लैंग्वेज के भी पढ़िएगा। और गौर करिए थ्योरम अगर बिना लैंग्वेज से कहें तो ये है कि अगर कोई 2 एलिमेंट दिए जाएं और उनको मल्टीप्लाई करके या ऑपरेट, आपको ऑपरेट लगाना है ऑपरेट लगाइए, मल्टीप्लाई लगाना है मल्टीप्लाई लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये है रिवर्सल। रिवर्स मतलब बी पहले आ गया। अगर मान लो कहीं आपको कोई पूछ ले कि भाई बता ए बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स होगा, कंडीशन बताओ। यस है पॉसिबल, लेकिन जी आपका अबेलियन होना, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। कल को अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में, ये तो हमने हमेशा पढ़ा होगा, लेकिन ये कब है जब जी इज अ ग्रुप, वेयर जी इज अ ग्रुप। लेकिन जो मैंने इधर लिखा है ये संभव है, लेकिन ये कब संभव है? जबकि मैं ए बी को लिखूंगा बी ए और अब लगा दूंगा इस पर रिवर्सल। लेकिन बी ए को ए बी लिखने की मुझे छूट किसने दी? कम्यूटेटिव लॉ। अगर मान लीजिए मैं खाली ग्रुप हूं तो ये कभी भी संभव, यही मैं कहना चाह रहा हूं। कुछ भी करके आंसर नहीं आ सकता जब तक आप उसके कंटेंट को नहीं समझेंगे कि मेरे पास ये चीज अवेलेबल है, ये चीज नहीं अवेलेबल है। समझ के रखिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं, समझ के रखिए। फाइनली जब नहीं हो पाए तो छोड़ दीजिए, वो एक अलग बात है।
लास्ट याद करिए, हमने एक थ्योरम समझा ही नहीं थी बिल्कुल भी आपको, बोल-जैनोव-विस्टर्स थ्योरम कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो समझा के खुद को समझ नहीं आ रही, आपको समझाएगी। लेकिन बाकी जितनी थ्योरम थी चाहे वो जैसी भी हो समझाएगी। तो पहला काम है समझना, फिर उसे रटना। अगर बाई चांस उसके बाद भी काम ना बने तो छोड़ दीजिए, वो एक अलग चीज है। इसमें इतनी लंबी लंबी थ्योरम नहीं आएगी जैसे उसमें आती थी, आएंगी ऐसी छोटी छोटी थ्योरम। अब सर ये है, और मैं हर साल जब भी ये थ्योरम कराता हूं, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि इसे पढ़ के बताओ क्या है, इसको हिंदी में पढ़ के बताओ क्या लिखा है। ये मैं बोल रहा ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, तो मैथ में लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है ये बोलो बोलो। इनवर्स में ऐसे बोल रहा हूं। हाँ बोलो। ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनवर्स, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है, ये तो हो गया हिंदी में। भाई इस लाइन का सिंबॉलिकली मतलब तो यही है कि ए बी का ये इनवर्स है। तो मैं अलजेब्रा में किसी को किसी का इनवर्स अगर प्रूफ करना हो तो एक बार आपको उसको लेफ्ट में और एक बार आपको उसको राइट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आइडेंटिटी आएगी, और जब ये दोनों बातें आएंगी इसके बेस पर लिखेंगे। तो कहीं मुझे ये बात मैं इसलिए बोलता हूँ, बहुत साल पहले, लगभग साल से मतलब 18 साल हो गए, लगभग 2004-5 की बात है। अभी जो बातें आप बोलता हूँ ये आप लोगों के क्वेश्चनों के आधार पर ही निकली है, कोई मैंने कहीं से सीखी नहीं है। मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ, एक बच्चे ने कहा गुरुजी आपने ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ई प्रूफ किया, फिर आपने बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी बराबर ई प्रूफ किया, और इन दोनों के प्रूफ से आपने ये लिख दिया, ये तो कहीं प्रूफ ही नहीं किया आपने। तब समझ में आई पढ़ाई में गलती हुई। अब समझाऊंगा आपको, ये लाइन मैंने इसलिए लिखी, अगर ए बी का इनवर्स ये है तो क्या मतलब है, ए बी से इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। वो मैं दिखा दूंगा, ए बी से हमने मल्टीप्लाई किया एक बार राइट में, एक बार आइडेंटिटी आया, तब जाके कंफर्म किया हमने कि ए बी का इनवर्स कौन है, बी इनवर्स। तो हमें इस थ्योरम में ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है, और वो निकलेगा, वो कहीं नहीं प्रूफ करेगा, इन दोनों को प्रूफ करेंगे, तब जाके वो लाइन लिखी जाएगी। कंफर्म? इतनी बातों की है। अब देखिए थ्योरम की शुरुआत कैसे है। थ्योरम की शुरुआत सर ऐसे है, ये तो खैर आपके समझने के लिए फायदा हिस्सा। यहां से सर नोटिस करिएगा, इफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, तो सर ए इनवर्स ए बराबर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। इफ बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ बी, देन बी इनवर्स बी। अब चाहो तो बीच में ओ लगा सकते हो, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग हम मल्टीप्लाई लगा रहे हैं डायरेक्ट, बी इंटू बी इनवर्स बराबर ई, वेयर E is the identity element in G, group G। ऑपरेशन ये बता सकता हूँ, मैंने कहा थ्योरम में ऑपरेशन का जिक्र नहीं है, आप चाहो तो बताओ, लेकिन कोई ग्रुप अगर है तो बिना ऑपरेशन के नहीं। अगर आप ग्रेजुएट हो तो कोई ना कोई स्ट्रीम तो होगी, साइंस से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, बायो से है, तो स्ट्रीम होगी, ऐसी कुछ नहीं है, डिग्री मिल गई मुझे। ऐसी बात कर रहे हैं आप, ये क्या होते हैं साइंस में, पूरे 3 साल में क्या पढ़ा, कभी पढ़ाई तो कुछ नहीं, डिग्री मिल गई मुझे। तो ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही, आप वो आ रहे हैं ऐसे लोग करते हैं। हम जेन्युइन बातें कर रहे हैं जो रियल लाइफ में होती है। अगर कोई ग्रुप है तो बिना ऑपरेशन के संभव नहीं है, उसके एलिमेंट किसी ऑपरेशन के तहत कुछ उपलब्धि हासिल करते हैं, इसलिए उस सेट को उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। यही तो कहानी कही जाएगी। फाइनली ये चीजें हमें गिवन थी, अब हमें प्रूफ करना है ये। तो मैं यहाँ पर जब ये लाइन लिखता हूँ तो मेरी आंखों में बिल्कुल चमक ऐसी होनी चाहिए जैसे वो नागिन फिल्मों में नाक के आंखों के आगे होती है ना, बिल्कुल सितारे से चमकने चाहिए कि भाई हमने ऐसा क्यों लिखा, हमने ये लिखना और ये लिखना। इन दोनों को आइडेंटिटी लाना है। और ध्यान से देखिए फिर वही बात, अगर मैं इस जगह पर ये लाइन लिखता हूं, ये एसोसिएटिव लॉ लगा है,
कोई कैसे बना एसोसिएटिव? देखो बी इनवर्स ए इनवर्स को सी मान लो, पूरे को सी मान लो, ऐसे लिखोगे आप इसे? तो देखो सी की जगह क्या लिखा हुआ, मतलब ये लाइन भी जो लिखी है ये खाली एम इधर से उधर ब्रैकेट नहीं बढ़ा दिया हमने, क्या लिखा हमने? बाय एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद अंदर फिर लगेगा एसोसिएटिव लॉ। नाश्ता बढ़िया किया, ठीक। बी टू बी इनवर्स। फाइनली इस बक्से को क्या लिखा आपने? आइडेंटिटी। ये कौन सा नियम लगाया आपने? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या फ्रॉम सेकंड। फिर ई ए इनवर्स को आपने क्या लिखा? बाय एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और बाद में फ्रॉम फर्स्ट। आ गया ना? इतना सिंपल है थ्योरम से, आसान तो कुछ है ही नहीं, हलवा बिल्कुल। और सर इसी चीज को अब आप चाहे तो जैसे आप कोई कहे सर इस बार इसको ले लो, तब भी चल जाएगा। इस बार हमने सर इसको ले लिया, हम लेफ्ट से चले गए, हमने इस बार इसको मान लिया पूरे को, बी इनवर्स ए इनवर्स को सी। इस बार फिर को हमने ऐसे चला गया, ये बाय एसोसिएटिव, और बी इनवर्स इसके लिए भी लगा दिया हमने एसोसिएटिव, और ए इनवर्स ए की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी। ब्रैकेट का दामन नहीं छोड़ना है। हम लोग इतने आलसी हैं या इतने लापरवाह हैं कि ब्रैकेट लगाते नहीं, बड़ा छोटा इक्वल कुछ नहीं। सर्वधर्म समभाव की भावना, कैसे सबको हम एक मानते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, हर चीज को माफ कर देते हैं, बिकॉज वी आर इंडियन। तो भाई साहब वो इंडियन ही नंबर काटेगा आपके, ध्यान रहे। इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें, कुछ भी ऐसा मत सोचें जहां आपकी कमांड ना हो, फॉलो करना पड़ेगा। बी इनवर्स ई बराबर बी इनवर्स बाय एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और बी इनवर्स बी की वैल्यू, और देखो इसके बाद लिखोगे आप फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, हेंस प्रूव्ड ए बी इनवर्स बराबर, दैट्स ऑल। कंफर्म है? आगे समझ में कर पाओगे? देखिए खाली दो एलिमेंट नहीं, 3 या 4 भी रिवर्स करते हैं। अगर ए बी सी लिखा हो तो सी इनवर्स फिर बी इनवर्स फिर ए इनवर्स, ऐसा भी हो सकता है। मैंने क्या कहा आपसे अभी थोड़ी देर पहले, ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स वेयर ए एंड बी बिलोंग टू जी इज पॉसिबल when G is an abelian group। कॉम्यूटेटिव लॉ मत लिखिए कभी, ग्रुप का होना तो जरूरी है, क्योंकि अंदर इनवर्स भी इस्तेमाल होगा, एसोसिएटिव भी इस्तेमाल होगा। खाली कॉम्यूटेटिव लॉ उसके पास होगा तब नहीं लिखा जाएगा। अबेलियन ग्रुप, कॉम्यूटेटिव के साथ अबेलियन ग्रुप, ये तब संभव है। और इफ AB inverse not equal to A inverse B inverse when G is only a group। तो मैं समझता हूं कि किंतु परंतु आपके दिमाग में आ गए होंगे, ठीक है ना? क्योंकि आपके यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपके यहाँ कोई इस तरह की चीजें नहीं है, तो इसलिए कुछ भी एक्स्ट्रा समझाना वेस्ट करने जैसा है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। हो पाएगा? चलिए अब आते हैं सर सबसे आसान करो, कैंसिलेशन लॉ, ठीक है? कैंसिलेशन लॉ 5वीं थ्योरम, ठीक है बेटा? 4 थ्योरम तो हो गई। मैं समझ रहा हूं कि
कि आप लोगों के समझने की जो है सीमा जो है वो बहुत दूर तक अब खत्म हो चुकी है। अब आपकी लिमिट तो खत्म हो चुकी है, लेकिन आप चले जा रहे हैं। देखा होगा आदमी जब बिल्कुल थक जाता है, लगता अब कंडीशन वो हो गई होगी, 4 चरण के बाद दिमाग में ब्लास्ट होने लग जाते हैं। होता ये जेलते ही यार नहीं, क्या करेगा? जब तक एक आदमी जुर्म कर रहा है तो उसकी मजबूरी है, और आप सह रहे हो तो वो भी आपकी मजबूरी है। जब आप 10 से 5 का कॉलेज दे सकते हो तो हम जैसों का 1 घंटे का ही लेक्चर देने में क्या दिक्कत है ना? और 10 से 5 भी ऐसा लेक्चर देते हो जब आदमी खाली बैग दिख रही होगी और आप लगा पड़ा होगा, और सिर्फ 3 आदमी को देख लेता होगा, और बेचारा हंसने का तो उसे बैग लगा होगा, हंसेगा तो गोली मार दी जाएगी उसको भी, और तुम हंसे तो तुम्हें भी। क्योंकि आजकल मुसीबत क्या है कि जब कोई टीचर किसी बच्चे के साथ थोड़ा सा खुलता है तो बच्चा ना हवा में चला जाता है, वो कुछ तो कुछ बोलेगा, तब ना तो कंट्रोल है बच्चे ना टीचर को, ना वो डर है ना वो माहौल है। तो जब कभी कहते हैं ना माहौल अगर बनाना हो तो अंदर से लिहाज भी होनी चाहिए। पता लगा मजाक करने बैठे, बच्चे ने ऐसी मजाक कर दी कि टीचर की बेइज्जती हो गई। तो पढ़े लिखे अनपढ़ बहुत करते टीचर भी हैं ऐसे कि मजाक करते करते ऐसी बात बोल दी जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। तो कहते हैं ना कि चमड़े की जबान है ना, रहती वही है, लेकिन फिसलने का इसे खाली मानो आभास होता है कि फिसल गई जबान। कभी देखा फिसलते हुए जबान? तो मैथ में ऐसे मानते हैं ना, वैसे ही मानो कि जबान फिसल गई, कि फंसी भी यही है। 5वीं थ्योरम सर, कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन अ ग्रुप जी। कैंसिलेशन लॉ होल्ड, एडिशन में भी होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करता है। हो सकता है यहां पर हम ये कह दें कि भाई हमने फिलहाल कोई ऑपरेशन नहीं दे रखा है, वेयर जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑपरेशन, ऑपरेशन का पता नहीं है। सो ए ऑपरेशन बी बराबर ए ऑपरेशन सी बराबर बी बराबर सी, एंड बी ऑपरेशन ए बराबर सी ऑपरेशन ए बराबर बी बराबर सी। इसे बोलते हैं सर लेफ्ट कैंसिलेशन। तो कितने हद तक अगर मैं कहूं इसे बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पर जतिन भाई, तो फिर आप सोचोगे नंबर के हिसाब से, मतलब कोई बच्चा ये कह दो कि ए ऑपरेशन बी बराबर ना सी ऑपरेशन ए, मान लो हमें क्या दिक्कत है, इसे काट दे, बी बराबर सी आ गया, ठीक है? क्योंकि उसकी सोच ना वो 2 3 4 5 6 8 पे ही है नंबर। मान लो अगर ये दोनों मैट्रिक्स होते ए बी बराबर सी ए, ठीक है? तो आज की डेट में जब कटता है ना, ये एक्चुअल मैथ अब कर रहे हैं, आज की डेट में कटेगा तो साइड वाला साइड वाले को काटेगा, लेफ्ट वाला राइट को नहीं काट सकता, राइट वाला राइट को, लेफ्ट वाला। कोई कह रहा मुझे इतना परेशान क्यों हो रहे, सब पलट दो ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को ऑलवेज होल्ड अगर करता है तो काट देंगे सर। मान लो ये क्वेश्चन बन गया कि ए बी बराबर सी ए दिया है, बी बराबर सी व्हेन, आप कहोगे इफ इट होल्ड द कम्यूटेटिव होगा, लेकिन कुछ कारण के साथ, इसलिए कुछ भी नहीं सोचना। इसका नाम लेफ्ट क्यों रखा, राइट क्यों रखा? दोनों जगह ए लेफ्ट में है तो ए से ए कटेगा, दोनों जगह ए राइट में है, ए से ए कटेगा। काट के नहीं दिखाना, अगली लाइन में बी बराबर सी लिखना, ब्रैकेट में लिखना है बाय राइट कैंसिलेशन, क्योंकि हम लोग जो काट पीट करते थे वो नंबर्स में करते थे। अब यहाँ एबीसी क्या हमें नहीं पता, तो ये सबसे आसान थ्योरम है सर, इसके बराबर में ये लाना है। तो गौर से देखिए, इफ ए ऑपरेशन बी बराबर ए ऑपरेशन सी, तो अलजेब्रा में या कहीं पर भी इवन नंबर में भी किसी नंबर को काटने के लिए हमेशा उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर से। आई को हटाना है अगर, तो ध्यान रखना आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई से ही कटता नहीं है, माइनस से माइनस हटता नहीं हो। चीजें क्या है, स्क्वायर, -2 बराबर माइनस एक्स है तो एक्स बराबर 2, पता लिख तो देते हैं हम, कभी भी नहीं स्क्वायर करके लिखते हैं। अगर हम बात करें पहले उसे पॉजिटिव करना मस्ट है, साइन कभी नहीं करते इस तरह से। माइनस हटाना है तो दोनों तरफ -1 की गुणा करेंगे और x बराबर कितना आएगा, तब आएगा। मत लिखो कुछ, खाली x बराबर 2 लिखो, नहीं काट के मत लिखो कि -2 -x में से माइनस हटा, साइन कभी नहीं करते।
साइन एलिमिनेट होते हैं, कोई कहीं कटने में और एलिमिनेट में क्या है, एलिमिनेट होने के लिए उसी चीज से उसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो पॉजिटिव, और कटना कटते नंबर है, ऑपरेशन कभी नहीं कटते। log x बराबर log y में log से log नहीं कटता, log बराबर e की पावर में वो जाता है, e की पावर log fx की वैल्यू fx के बराबर आती है, तब जाके x बराबर जो निकलता है वो वैल्यू आती है। तो यहां पर गौर करिए, मुझे a हटाना है और इस वाले में भी मुझे a हटाना है। अब तो आप पारंगत है भाई, एबीसी जी के एलिमेंट है तो भाई सबके इन्वर्स तो जी में होंगे ना, अपने को किसे हटाना है, ए को, तो सिर्फ हमें ए का इन्वर्स चाहिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ए, देखो दोनों जगह पहले आगे लिखोगे प्री मल्टीप्लाइंग के ऑपरेटिंग, मैंने ऑपरेटिंग लगा रखा है, प्री ऑपरेटिंग बाई ए इन्वर्स, और यहाँ ए बाद में है पोस्ट ऑपरेटिंग बाई ए इन्वर्स। सही लिखा ना मैंने? और इस जगह पर गौर करें, ये लिखा सर, ये लिखा सर, यहां पर सर ये लिखा, यहां पर ये लिखा, एक ही इन्वर्स क्यों चाहिए, क्योंकि ए एलिमिनेट करना है। अब देखिए इस ब्रैकेट को, ये इंप्लाइज दैट जरूर लगाइएगा, इसको ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिखा, तो किस नियम के तहत लिखा, बाई एसोसिएटिव लॉ, दोनों में लिखिएगा ये बात, इधर भी। इसके बाद ए इनवर्स ए की वैल्यू ई के बराबर, ई के बराबर, यहां सर ई के बराबर, यहां ई के बराबर, यहां क्या लिखेंगे, बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, आइडेंटिटी तो है सर, दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब बोलोगे e को b के साथ मल्टीप्लाई करने पर b, और यहां पर भी गौर करें b, यहां बोलोगे आप जोशी जी बाई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है सर। और ये हो गया सर लेफ्ट कैंसिलेशन, दिस इज राइट कैंसिलेशन, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। हो पाएगी? यस सर। ये पांचों थ्योरम करनी है। पीडीएफ आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी, 2 मिनट वाली, और आप इसको लिखेंगे, काम करेंगे, ठीक। समय आप लोगों का तो वही रहेगा, कल 7 बजे का ही, आप लोगों का 8 बजे। अब हमारी इसमें 1-2 थ्योरम और है, वो हम करेंगे, फिर न्यूमेरिकल आ जाएंगे, मॉड्यूलो के सवाल आ जाएंगे, मॉड्यूलो वाला क्वेश्चन कराया हुआ टीचर ने आपको प्लस m into m वाला, है ना। जब आप सब ग्रुप पर पहुंच गए हो, कई लोग ये भी कराया होगा, ठीक है। तो इस पर बात करें।